बांग्लादेश में हिंदू होने पर अब टैक्स देना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जजिया कर लगाने की योजना है। जमाते इस्लामी ने गैर मुसलमानों पर टैक्स की मांग की है। गैर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यूनुस सरकार की अब तक प्रतिक्रिया हालांकि इस पर नहीं आई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और खास तौर पर हिंदुओं के हालात मोहम्मद यूनुस की सरकार में बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ हालात पहले से ही चिंताजनक है, लेकिन अब स्थिति और भी गंभीर होती दिख रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कट्टरपंथी आतंकी संगठनों ने मिलकर एक नई साजिश रची है, जिसका मकसद बांग्लादेश में गैर मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर करना है। इस साजिश का केंद्र बन रही बांग्लादेश की वर्तमान यूनुस सरकार के सहयोगी पार्टी जमाते इस्लामी हाल ही में पार्टी के अमीर ने एक सभा में खुलेआम घोषणा की कि देश में रहने वाले गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया जाएगा। उन्हें सरेआम कहा कि अगर गैर मुसलमान समान अधिकार चाहते हैं तो उन्हें जजिया कर देना होगा, क्योंकि मुसलमान ज़कात देते हैं, यही शरिया कानून। रहने के इसको लेकर और जानकारी क्या है ये कर जो देना पड़ेगा हिंदुओं को अगर वहां पर सरवाइव करना है तो? देखिए, जमाती इस्लाम की तरफ से जो सभा किया गया था, उस सभा से ऐलान किया गया है कि अगर जो माइनॉरिटीज रहता है, जो हिंदू रहता है बांग्लादेश में, उनको अगर समान अधिकार चाहिए, बांग्लादेश में उनको अगर रहना है, बांग्लादेश में उनको अगर मुसलमान के जैसे पावर चाहिए, मुसलमान के जैसे सुविधा चाहिए, तो उनको जजिया कर देना पड़ेगा। इस तरीके का जो ये बयान देने के बाद ही एक विवाद चालू हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में किसी भी हालात पर माइनॉरिटी के लिए कोई टैक्स देने का बात नहीं हुआ था। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को अलग तरीके से नहीं दिखा जाता है। बांग्लादेश का संविधान नहीं कहता है बांग्लादेश में अगर कोई माइनॉरिटीज है उनको टैक्स देना पड़ेगा। मगर अभी जो जमात इस्लाम की तरफ से कहा जा रहा है, जमात की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश में अभी अगर रहना होगा तो हिंदू जो है उनको टैक्स देना पड़ेगा, उनको जजिया कर देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो अगर मुसलमान जैसे उनको सुविधा चाहिए तो ये टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी जगह में एक बात तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश को भी कि ठीक पाकिस्तान मॉडल में कन्वर्ट करने का जो कोशिश वो लगातार कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी राज जिस तरीके से कायम हुआ है, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से लगातार कट्टरपंथियों के समर्थन में मोहम्मद यूनुस खड़े हुए हैं, मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं किया है, उसी का नतीजा आज बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है। और इसी का कारण में कट्टरपंथियों की तरफ से बांग्लादेश में पाकिस्तान मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का जो कोशिश वो दिखाई दे रहा है। और बांग्लादेश में जो हिंदू है उनके ऊपर टैक्स लगाने का जो बात भी ये एक पाकिस्तान मॉडल का ही काम बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कि आप बोल रहे थे कि एक आईएसआई मॉडल काम कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर में, बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है, जिसका नतीजा इसके पहले भी देखने को मिला था, जिसका प्रूफ इसके पहले भी देखने को मिला था। बांग्लादेश में पाकिस्तान का जो आईएसआई चीफ वो आते हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड चालू करने का बात किया जा रहा है। पाकिस्तान से नाव बांग्लादेश का पोर्ट में आकर रुकते हैं। इस तरीके का जो तस्वीर देखने को मिला था, उसी का नतीजा बोल सकते हैं कि एक पाकिस्तान मॉडल अभी बांग्लादेश में इंप्लीमेंट करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है कट्टरपंथियों की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, मेहंदी, जिस तरीके से रैनिक ने भी मेंशन किया, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की राह पे चल पड़ा है बांग्लादेश। बिल्कुल हर्षा, देखिए जो लगातार घटनाएं बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हालात पाकिस्तान में बनते हुए नजर आते हैं अल्पसंख्यकों के लिए या फिर खास तौर पर हिंदुओं के लिए, उसी तरीके के जो हालात हैं अब बांग्लादेश में भी देखे जा रहे हैं। क्योंकि हिंदुओं के हालात जो है वो मोहम्मद यूनुस सरकार के आने के बाद लगातार बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हालातों की अगर बात की जाए तो बेशक बहुत ज्यादा चिंताजनक हो चले हैं, क्योंकि अब जो स्थिति है वो और ज्यादा गंभीर हो रही है। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई और कट्टरपंथी आतंकी संगठन जो है उन्होंने भी मिलकर एक नई साजिश रची है, जिसका मकसद जो है वो साफ तौर पर बांग्लादेश में गैर मुसलमानों को निशाना बनाना है, जिसमें खास तौर पर हिंदू टारगेट पर है और उनके आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर करना भी ये जो टारगेट है वो इस समुदाय का है। और ये जो साजिश है उस पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है हर्षा की केंद्र जो है वो बांग्लादेश की वर्तमान यूनुस सरकार की सहयोगी पार्टी भी है और उसमें जमात इस्लामी भी मौजूद है। तो हाल ही में पार्टी के अमीर
कश्मीर ने एक ये भी सभा में खुलासा किया है, ये भी खुलेआम घोषणा की कि देश में यानी कि बांग्लादेश में जो भी गैर मुसलमान रह रहे हैं उन पर जजिया कर लगाया जाएगा। और उन्होंने सरेआम ये भी कहा है हर्षा कि अगर गैर मुसलमान समान अधिकार चाहते हैं तो उन्हें जजिया कर देना होगा, क्योंकि मुसलमान ज़कात देते हैं, यानी कि शरिया कानून वहां पर लागू हो चला है। तो ऐसे में हालात जो है वो पाकिस्तान से काफी ज्यादा मिलते जुलते नजर आने लगे हैं बांग्लादेश में भी, जब से यूनुस सरकार आई है। और हर्षा, ये भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो बयान है, इस तरीके का बयान पहली बार निकलकर सामने नहीं आया है। इस तरीके का जो धार्मिक कानून है वो पहले भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश में उसकी आवाज गूंजती हुई नजर आई थी, जो कि गैर मुसलमानों के लिए लगातार समय समय पर लाया जाता है। और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनके लिए लगातार ये इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो निकल कर सामने आती है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए और किसी तरीके की जो पावर है वो गैर मुसलमानों को बांग्लादेश में ना मिले। तो उसको लेकर ही अब जजिया कर जो है वो लगाया जा चुका है गैर मुसलमानों पर। उसकी आधिकारिक घोषणा भी सरकार की तरफ से की जा चुकी है। और जब से यूनुस सरकार आई है तब से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना फिलहाल वहां पर हिंदुओं को भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और इसी वजह से लगातार लोग इलेक्शंस की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इलेक्शंस के बाद स्थिति क्या होती है।